Hello friends, I will now discuss question number 8 of the topic thermodynamics. The reaction of cyanamide NH2CN, which is in solid state, with dioxygen was carried out in a bomb calorimeter. तो यहाँ पे साइनामाइड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हमें नीचे दिया हुआ है. आप प्लीज नोट कीजिएगा कि आपके एनसीईआरटी के बुक्स में यहाँ पर G लिखा हुआ है जो कि गलत था. साइनामाइड जो है वो रूम टेम्परेचर पे इट शुड बी इन द सॉलिड स्टेट. तो मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिख लिया जो कि हमें क्वेश्चन में साथ में दिया हुआ था. एंड डेल्टा यू वॉज फाउंड टू बी -742.7 किलो जूल्स पर मोल. तो यहाँ पर मैंने इंटरनल एनर्जी का चेंज भी लिख लिया है रिएक्शन के साथ एट 298 केल्विन. तो जो आपका रिएक्शन है वो 298 केल्विन पे अकर कर रहा है. कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन एट द गिवन टेम्परेचर. तो मुझे यहां पर 298 केल्विन पर एंथैल्पी चेंज निकालना है. अब आप ऑब्जर्व करेंगे गिवन रिएक्शन हमारे पास मौजूद है, हमें डेल्टा H निकालना है और डेल्टा U दिया हुआ है. तो जब भी डेल्टा H और डेल्टा U का डिस्कशन एक साथ आता है तो हमें फॉर्मूला याद रखना है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT. डेल्टा H जो होता है वो रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज होता है, डेल्टा U रिएक्शन का इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, डेल्टा Ng जो है दिस इज द चेंज इन गैसियस मोल्स. तो आपके प्रोडक्ट्स के गैसियस मोल्स में से रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उससे आता है चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स. R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है. क्योंकि यहां पर थर्मोडायनेमिक्स में हम एनर्जी चेंजेस डिस्कस करते हैं तो R की यूनिट में जूल्स रखूंगा. तो R की वैल्यू हो जाएगी 8.314 जूल पर मोल केल्विन. अगर आप स्टेट्स ऑफ मैटर टॉपिक देखते हैं तो वहां प्रेशर और वॉल्यूम का ज्यादा डिस्कशन होता था और उनके लिए यूजुअली हम लीटर और एटमॉस्फेयर जो यूनिट्स हैं वो यूज करते थे, तो हम R की वैल्यू अलग लेते थे. यहां पर हमें जूल्स प्रेफर करना है. एंड फाइनली T इज द टेम्परेचर एक्सप्रेस्ड इन केल्विन. तो मैं यहां पर बारी बारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स का चेंज निकालना है. आप यहां पर प्रोडक्ट्स में देखेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से N2 का 1 मोल है गैसियस और CO2 का 1 मोल है. H2O जो है इट इज इन द लिक्विड स्टेट, तो इसके मोल्स को हम काउंट नहीं करेंगे. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. अगेन साइनामाइड जो है वो सॉलिड है तो उसके मोल्स को काउंट नहीं करना है. सिर्फ गैसेस ही प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, तो यहां पर हम सिर्फ गैसेस के मोल्स का चेंज काउंट करेंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस CO2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2. बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से मैं बारी बारी वैल्यूज डाल दूंगा. N2 के मोल्स 1 है, CO2 के मोल्स भी 1 है और ऑक्सीजन के मोल्स हैं 3/2. तो यहां से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी +1/2. अगर गैस आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वहां पर मोल्स कम है और रिएक्टेंट्स में गैस के मोल्स ज्यादा हैं तो ये नंबर नेगेटिव भी आ सकता है. आगे हम वैल्यूज प्लग इन करते हैं. डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा U की वैल्यू यहां पर किलो जूल्स में दी हुई थी, मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके जूल्स में एक्सप्रेस कर दिया है 742700 जूल्स. प्लस डेल्टा Ng की वैल्यू +½ आई थी. R की वैल्यू हमें 8.314 लेनी है एंड द टेम्परेचर वॉज गिवन एज 298 केल्विन. तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है. यहां से हमारा आंसर आ जाएगा -741461 जूल्स पर मोल. दिस इज द एंथैल्पी चेंज विद द गिवन रिएक्शन. इसको मैं किलो जूल्स पर मोल में भी लिख सकता हूं बाय डिवाइडिंग बाय 1000. तो यहां से फाइनल आंसर आ जाएगा -741.461 किलो जूल्स पर मोल. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. Thank you so much for watching this video.